नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। 2 बार ओलंपिक में हॉकी पदक जीत चुके ललित उपाध्याय अचानक चौरी बेल्हा पीजी कॉलेज तरवा पहुंचे और चंद्रदीप सिंह हॉकी एकेडमी के खिलाड़ियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि संसाधन भले सीमित हो लेकिन सपने असीमित होने चाहिए। उन्होंने खिलाड़ियों को अनुशासन, पढ़ाई और लक्ष्य के प्रति भूख बनाए रखने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम की शुरुआत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रदीप सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण से हुई। प्रबंधक प्रभाकर सिंह, प्राचार्य सतीश चंद्र सिंह व अन्य ने उपाध्याय और उनके कोच परमानंद मिश्र का स्वागत किया। उपाध्याय ने ग्रामीण प्रतिभा की सराहना करते हुए भरोसा दिलाया कि यदि बच्चे जज्बे से खेलते रहें तो भविष्य में नेशनल और ओलंपिक स्तर तक पहुंच सकते हैं। मौके पर कोच मिश्रा ने सभी खिलाड़ियों को किट भी वितरित की। बच्चों के बीच हमको चलना है और आप तुरंत कहे कि मैं आ रहा हूं, तो मैं पुनः, यह सौभाग्य की बात है, खेल समिति, प्रबंध समिति या परिवार महाविद्यालय पर और इस क्षेत्र का सौभाग्य है कि हम लोग चाह के बुलाते रहे। आज 15-20 साल से टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन चाहते रहे कि कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आ जाए और आज तक नहीं आ पाया। लेकिन आप बिन बुलाए मेहमान जिसको कहते हैं, यही असली अपने अच्छे हृदय का यही हो लगाव होता है। मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं और इतना जरूर कहूंगा कि ललित भाई, आपने जो स्नेह प्यार हमारे परम आदरणीय गुरु जी के स्नेह में, चाहे उन्होंने जो भी बताया हो, आज मैं गुरु जी के सामने भी बता रहा हूं कि अक्सर आप 2 महीने 3 महीने के बाद फोन कर लेते हैं। तो मैं अपने खेल समिति की तरफ से, अपने बच्चों की तरफ से ललित भाई इतना जरूर चाहूंगा कि आप जो मुकाम आपको हासिल करना था, ईश्वर आप वहां तक आपको पहुंचा दिए। लेकिन इस एकेडमी का यही लक्ष्य है, यहाँ कोई लाभ हानि का काम नहीं होता, कोई यहाँ पोस्टर और कोई हमें व्यक्तिगत कोई लाभ नहीं लेना। सिर्फ एक खिलाड़ी के नाते गुरु जी जानते हैं कि तरवा के ब्लड में हॉकी है, यहाँ के क्षेत्र के ब्लड में ही हॉकी है। यहाँ कोई टूर्नामेंट, तो इस बार मैं कहूंगा कि अगर कोई आपका व्यतिक्रम न हो तो मैं जरूर कहूंगा कि फाइनल में आप यहाँ जरूर आइएगा। मैं ये चाहूंगा कि हमें आज ही से मैं तय कर रहा हूं कि हमारे मुखती ललित उपाध्याय जी होंगे और आज मन से वादा करेंगे कि नहीं, मैं उस देश में आऊंगा और मैं रहूंगा। आप राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिनिधित्व किए हैं भारत का, तो आपको क्या लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रतिभाएं हैं उनको कैसे ऊपर लिया जा सकता है? बहुत भैया, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, टैलेंट वहीं होता है। मैं नहीं कहता कि शहर में नहीं होता, लेकिन जहाँ पे बोलते हैं, शुरू से हम लोग सुनते हैं कि जहाँ अभाव होता है वहीं प्रभाव दिखता है। और उसी प्रभाव में अगर जैसे हमारे प्रभाकर भैया हैं, अगर वो इतने गरीब बच्चों को निस्वार्थ भाव से, समर्पण की भावना से केवल हॉकी को ऊपर लाने के लिए और इनका फ्यूचर स्टडी के साथ साथ स्पोर्ट्स में बनाने के लिए अगर ये कार्य समर्पण की भावना से किया जा रहा है, तो आगे चल के आप देखेंगे कि यहाँ से कोई ना कोई इंडिया खेलेगा, ओलंपिक्स तक जाएगा। और उसी के क्रम में ही यहाँ के बच्चे जो हैं हॉस्टल्स में जाना स्टार्ट हुए हैं और वो नेशनल खेलना स्टार्ट किए हैं। तो आप डेफिनेटली, इसमें कोई वो बात नहीं होती कि कैसे निकलेंगे, उनको ये एक राह मिल गई है, उस पर वो चलना स्टार्ट कर रहे हैं। जिसी की राह में प्रभाकर भैया, उसके बाद उनको स्कूल का भी सब कुछ देख रहे हैं, पढ़ाई भी देख रहे हैं और सारी सुविधाएं दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ जो है एक हमेशा ये चीज यहाँ के बच्चों में रहता है कि जैसे ये घास के मैदान पे खेलते हैं, इनको इसको करना है, और जब राष्ट्रीय स्तर पर खेलना होता है तो वहाँ पर जो है उसका प्रयोग होता है। तो ये चीज कैसे यहाँ पे जोड़ किया जाए? जाहिर सी बात है भैया कि जब भी कोई बात होती है, हम भी ग्रास पे खेलना स्टार्ट किए थे और जब भी वहां से कोई प्लेयर निकलने लगते हैं, फिर वहां पे देखते हैं कि प्लेयरों की लागत, जैसे बोलते हैं कि डिमांड और सप्लाई कैसे होती है। आज ये ग्राउंड लेवल पे हॉकी हो रही है यहाँ पे। सबसे अच्छी बात है कि हमारे यहाँ की बेसिक जो हॉकी मूल जो हम जानते थे, ग्रास की हॉकी, वो यहाँ पे खेलने को मिलती है। और अगर यहाँ से आप खेल के जाते हैं तो अब जो टर्फ होता है और आपको अच्छा उसमें स्मूथनेस, आपका शाइन दिखता है। रही बात आगे चल के, डेफिनेटली यहाँ भी टर्फ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि जब यहाँ भी प्लेयर निकलने लगेंगे, नेशनल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेलने लगेंगे, तो सरकार को भी रहेगा कि हाँ, यहाँ पे लगाना चाहिए टर्फ। और भविष्य में जब जिस हिसाब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हर जगह पे एस्ट्रो टर्फ लगा रहे हैं, ये भी यूपी कॉलेज में लग रहा है, लालपुर में BHU में लग चुका है, तो एक एक जगह पे अभी आप देखें तो गाजीपुर में लगा हुआ है, मऊ में लग रहा हो, तो धीरे धीरे ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। होगा ना कि ये 60 लाख की आबादी का जिला है और यहाँ पर सिर्फ आजमगढ़ में, ये तरवा में ही हॉकी की एकेडमी चलाई जाती है, बाकी कहीं नहीं है।
तो ऐसे में थोड़ा सरकार को आपकी तरफ से भी अपील हो कि यहाँ सहयोग। देखिए जाहिर सी बात है, मैं यही बोलूंगा आपसे, जैसे आपने बताया कि हॉकी की एक ही एकेडमी चल रही है, तभी तो मैंने बताया कि प्रभाकर भैया जो काम कर रहे हैं हॉकी को उन्होंने जिंदा भी रखा है, उसके साथ ही साथ समर्पण की भावना से जो बच्चों को सिखा भी रहे हैं कि उनकी भविष्य उज्जवल रहे, खेलों के प्रति भी और पढ़ाई के प्रति भी। अब उनके ऊपर है कि दो ऑप्शन उनको दिया जा रहा है, तो बहुत बड़ी चीज है। रही बात जो खेलों को बढ़ावा देने के लिए है, तो मैं आपसे अभी भी बता रहा हूँ कि जब ऐसा कोई चीज होगा कि यहाँ से बड़ा प्लेयर निकलेगा या जब यहाँ पे चीजों की अभाव दिखेगा तो सरकार इस पे काम करेगी। इसीलिए उन्होंने विधायक जो सांसद खेल देखे हैं वो भी स्टार्ट हुआ है, उसके साथ जो लड़कों को खेलो इंडिया हो गया वो भी स्टार्ट किया गया है। उसी क्रम में कितना प्रभाव पड़ रहा है? खेलो इंडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर आप देखेंगे, मुझे नहीं पता आपको कितना है, मनु बाकर से लेके जो भी यंगस्टर प्लेयर हमारे इंडियन टीम में आ रहे हैं, उत्तम सिंह भी खेल रहे हैं, अभी विष्णुकांत भी खेल रहे हैं, जितने प्लेयर अभी हॉकी में भी खेल रहे हैं, स्विमिंग में भी श्रीधर रहे हैं, तो बहुत से प्लेयर हैं जो खेलो इंडिया की देन है, जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया है। तो प्रधानमंत्री जी जो ये सब उनका स्पोर्ट्स का विजन है, ये सब चीजों खेलों को बढ़ावा देने के लिए। और रही बात इन बच्चों को, मैं अभी यहाँ से ही स्टार्ट करूंगा क्योंकि इनका जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो अभी मैं भी देख रहा हूँ, तो मुझे भी है कि अभी मैं बच्चों को खेलते हुए देखूंगा जिनमें प्रतिभा मुझे लगे कि हाँ उनको और पुश करना चाहिए। वैसे तो सभी पुश करने लायक होते हैं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई अलग दिखता है, तो मैं उन्हें पर्सनली बोलूंगा ना कि हाँ इनको इस जगह पे होना चाहिए। मैं भैया से भी अनुरोध करूंगा और आगे जो हॉस्टल से उनको भी भेजूंगा कि उनको अच्छी तालीम मिल सके और अच्छा वो देश प्रदेश के लिए खेल सके। और ये ग्रामीण इलाके के बच्चे हैं, इनको क्या संदेश देना? मैंने तो पहले ही बताया कि आप ये मत सोचिए आपके पास क्या नहीं है, आप हमेशा सोचिए आप क्या पा सकते हैं और अपने घर के, अपने माता पिता के योगदान को समझिए कि आपके लिए कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आपके गुरु टीचर्स और आपके कोचेज जो आपको सिखा रहे हैं उसको सिंसियरिटी से समझिए, करिए, और उसके बाद अपना डिसिप्लिन प्रॉपर रखिए। और आपको इंडिया खेलने का सपना देखना चाहिए, उसको पाने का भूख होना चाहिए।